सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। सावन मास के अंतिम सोमवार को अद्भुत संयोग के साथ रक्षाबंधन पर्व पर बाबा का आकर्षक और मनमोहक श्रृंगार किया गया। वहीं तिलभांडेश्वर का पूजन अर्चन के बाद सवारी मंदिर प्रांगण से दोपहर 2 बजे प्रशासनिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नगर भ्रमण पर निकले। मान्यता है कि हर वर्ष सावन भादों में बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। वहीं कोरोना वायरस महामारी के चलते आम श्रद्धालुओं का सवारी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। तो वहीं तिलभांडेश्वर मंदिर को निकलने वाली सवारी इस बार भी परिवर्तित मार्ग से निकली। इस बार सवारी में बाबा नगर भ्रमण पर निकले। भगवान की सवारी नगर भ्रमण करते हुए मंदिर बाबा महाकाल अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर और उमा महेश के रूप में दर्शन दिए। हालांकि श्रद्धालुओं को इसमें आने की अनुमति नहीं होने से भीड़ का नजारा कम ही देखने को मिला। जय गुरु जी, आज सावन मास का अंतिम सोमवार है और आज अद्भुत संयोग भी देखने को मिला है। कहीं आज रक्षाबंधन भी है। तो इस विषय में आज बाबा तिलभांडेश्वर ने नगर भ्रमण में किया, तो क्या कहेंगे विषय को लेकर आप? तमाम योग मिले नहीं जी, इसलिए उनको हमने विशेष यंत्र का श्रृंगार, भव्य श्रृंगार किया गया। इसके द्वारा जो देश में महामारी हो रही है, इसको खत्म करने के लिए हम मंत्र द्वारा भी, इसको यंत्र द्वारा, जो भगवान को मूर्ति है, इसको जितने लोग देखेंगे उनके पे किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोरोना का प्रभाव नहीं होगा। ये उसमें शिव में शक्ति है और जारी है। और ये सावन मास का आज आखिरी सोमवार था और लगभग आज बाबा का अद्भुत श्रृंगार भी किया गया। और आज लगभग देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सवारी परिवर्तित मार्ग से निकल रही है। तो क्या शासन के आदेश के नियम के अनुसार मैं भी मध्य प्रदेश शासन प्रतिनिधि हूँ और शासन है, इसके साथ जो शासन जो कहेगा वो पालन करूँगा और जितना कहे तो वो पालन करेंगे। तराना की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इस कोरोना महामारी जो महामारी चल रही है, तो इससे क्या कुछ संदेश बोले ना? कटनी में सावन का 5वां और अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन पर्व पर मंदिरों में लोगों में काफी उत्साह दिखा। दरअसल कोविड-19 के तहत मंदिरों में कम लोगों को जाने की अनुमति है और आज के ही दिन रक्षाबंधन पड़ने पर लोगों का मंदिर में हुजूम नजर आया। जी हां, जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो लगभग 200 वर्ष पुराना मधई मंदिर है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन पर यहां पर शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक किया गया। लेकिन जिस तादाद में लोग यहां पर आते थे, इस बार कोविड-19 को लेकर लोग कम आए। लेकिन सावन का अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन पर लोगों की भीड़ मंदिर पर देखी गई और भक्ति के आगे कोरोना वायरस फेल नजर आया। वैसे तो मंदिर के बाहर सैनिटाइजर और मास्क लगाकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी जो श्रद्धालु थे वो बिना किसी डर के मंदिर पर पहुंच रहे थे। सावन का क्या महत्व और कितना पुराना मंदिर है, लोग कहाँ से आते हैं? ये हमारे यहाँ का स्थानीय मधई मंदिर कहलाता है, जिसमें कि शंकर जी मंदिर की प्रधानता है। यूँ तो राम मंदिर भी है, कृष्ण मंदिर भी है और भी मंदिर हैं, सब भगवान बैठे हैं। और श्रावण में विशेष करके सोमवार को अपन विशेष महत्व देते थे। सोमवार को झांकियाँ सजती थी। पूरे श्रावण महीना में पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होता था, अभिषेक होता था और भगवान श्रावण मास की महात्म की कथा भी होती थी। किंतु लॉकडाउन के कारण, जैसा कि शासन का आदेश है, उसके मुताबिक न सार्वजनिक पूजा हुई, न कथा हुई और न झांकियाँ सजी, कुछ नहीं हुआ, साधारण है। सोमवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है तो भी अपन ये नियम रखे हैं कि क्रमशः एक एक करके आओ, पूजा करो, भगवान के वहाँ जल चढ़ाओ, प्रणाम करो, जाओ और मास्क लगा करके ही आओ, नियमों का पालन करो, अन्यथा प्रशासन हमारे ऊपर भी वजन दबाव डालेगा। इसलिए प्रशासन को बोलने का मौका न दो, एक एक करके आओ और पूजा करके चले जाओ। मेरा नाम रामकृष्णाचार्य है।
अहमदपुर थाने में शांति समिति की बैठक एसडीओपी श्री सीएम द्विवेदी ने ली। 5 तारीख को अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर शांति बनाए रखें, नागरिक अपने घर पर ही रहें, धार्मिक अनुष्ठान करें, जलसा जुलूस रैली का आयोजन प्रतिबंधित है। श्री द्विवेदी ने सभी नागरिकों से सहयोग करने की अपील की। मीटिंग में ग्राम अहमदपुर, मंडखेड़ा, अजमत नगर, बरखेड़ा, बनखेड़ा, आसपास के कई ग्राम से प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हुए। थाना प्रभारी प्रभात गौड़ ने भी निर्देश दिए, सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और सहयोग की अपील की। राम जन्मभूमि के क्या निर्देश हैं, जहाँ पर वो पूजन हो रही है उसके बारे में आपका क्या निर्देश है? कल 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर जो ये मैसेज करने करना है, क्योंकि अपने क्षेत्र में 2-5-10 लोग ऐसे होंगे जिसके पास बाथरूम शौचालय घर में रखे होंगे और वो ध्यान भी नहीं देते। अभी एक घटना हुई है अपने क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में लोगों से अपील की जा रही है, बैठकें ली जा रही हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है, अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें, अपने घर में ही पूजन पाठ जो करना है करें, एक दूसरे के, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें और शांति सौहार्द से सब कार्यक्रम अपने करें। कोई भी रोड पर जलसा जुलूस या किसी तरह की नारेबाजी, आतिशबाजी नहीं करें और अमन चैन के साथ रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह सतर्क है, पूरा पेट्रोलिंग हो रही है, गाड़ियां लगी हुई हैं, फिक्स पिकेट लगे हुए हैं और दिन रात ये कार्रवाई चलेगी और हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी। घटना हुई है हमारे देवासी और सीढ़ी रखती नजर रखती घर में घुसे, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि आपने नीचे मकान बनाने लेकिन हाँ आपकी सतर्क के साथ आप चोरी होने से बच सकते। ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है, यहाँ मोटरसाइकिल चोरी नहीं होती, बहुत बड़े बड़े वो नहीं होती, तो आप ऐसा नहीं है 100%। ग्राम पंचायत बमहौरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदरी में कल रात 11 बजे के आसपास जंगली हाथियों ने ग्रामवासी रुपेश पिता कन्हैया कोल के घर में रखे हुए अनाज को, दीवार और खिड़कियों को तोड़कर खा लिया और खेत में धान की रुपाई के लिए लगे हुए थरहा को रौंद डाला। वन परिक्षेत्र अधिकारी से जब चर्चा की गई तो उनका कहना है कि जंगली जानवरों के द्वारा फसल नुकसान किए जाने का मुआवजा देने संबंधी अधिकार हमारे पास नहीं है। हम किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकते हैं। यदि जंगली जानवरों द्वारा पशु हानि या जनहानि होती है तो वन विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए ग्रामवासी राजस्व विभाग में जाकर अपने फसल के नुकसान की जानकारी दें। वासी का कहना है कि आए दिन जंगली जानवर, कभी हाथी तो कभी जंगली सुअर हम लोगों की फसल चौपट करते रहते हैं और घर में रखी हुई सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी विभाग के द्वारा हम लोगों की आर्थिक सहायता नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार पोल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बगदरा ग्राम पंचायत बमहौरी का रहने वाला हूँ और ये बगदरा ग्राम का हूँ। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये कि जंगली जानवर हाथी द्वारा प्रताड़ित हुए। हम लोग कल नाइट में आ गए जानवर। हाथी लगभग कितने बजे आए? ये आए 9 साढ़े 9 बजे। 2 हाथी आए। ये आई तो जैसे ही हम लोग देखे घर छोड़ के निकल आए, फिर आए तो वो घर में तोड़ फोड़ किए। राशन पानी आप देख लीजिए, ये देखिए इस प्रकार हाथी आए और ये सूंड मार के अंदर से जितना राशन रहा, दाल आल, ये देखिए दाल, खाने का चावल दाल सब बगरा दिए। फिर इसके बाद बर्तन वर्तन तोड़े। फिर हम लोग बाहर गए। फिर इसके बाद वन विभाग के लोग बाग आए तो बम पड़ाका जला के उनको भगाया गया। फिर इसके बाद वो चले गए। फिर सुबह देखे हम लोग घर में, रात भर फिर दूसरे घर में रहे। अच्छा, वन विभाग की तरफ से कोई आर्थिक मदद की गई क्या? अभी कोई मदद नहीं की गई, सिर्फ इंक्वायरी लोग करके चले गए हैं। फसल का भी कोई नुकसान? कुछ नहीं मिला है। नहीं, फसल भी आपकी नुकसान हुई है? नुकसान, ये रोपा लगने वाला है, आज हम लोग लगाने वाले रहे। देखिए ना इसकी पौधी, ये देखिए पूरा इस प्रकार काटे खाए हैं। अच्छा, ये रोपा तैयार किए हो लगाने के लिए? लगाने के लिए लगने ही वाला है। देखिए पूरी फसल हमारी है, 1.5-2 एकड़ की रोपा रहा। रोपा किस जगह लगाना था? ये बगल खेत है। ये हाथी के फुट पैर बने हैं, पैर बने हैं पूरे में। देखिए इस प्रकार किया है। ये देखिए खेत, ये पूरा काटा है। ये खेत बना, हम लोग इसी में लगाने वाले रहे, लेकिन हाथी देखिए पूरे निशान उसके फट फूट रहे, 1-2 पैर। ये देखिए पूरे में और पूरा ये रोपा की धान बिल्कुल नष्ट हो गई। इसको अब कहाँ लगा पाएंगे? और भी कहीं इसकी शिकायत किए हैं?
अभी तो वन विभाग में किए हैं और आप ही लोगों को अब सूचना दे रहे हैं कि भाई देखिए हम लोग गरीब आदमी हैं, आर्थिक स्थिति मजबूर कमज़ोर हैं, तो किसी प्रकार आप हमको गरीबों को भाई मदद कीजिए और ये बताइए कि मतलब हम लोग हाथी से इतने प्रताड़ित हैं और आए दिन हाथी गांव में नुकसान करते हैं जिसका कोई अभी मुआवजा नहीं निर्धारित हुआ। चलो धन्यवाद। ना कोई सहायता मिली। सर ये रात्रि में जो घटना घटी हाथियों के द्वारा बगदारा ग्राम में बगदारी, सर ये राजस्व ग्राम में आता है और हाथियों के द्वारा जी वो बगदारी है सर, लेकिन लोगों का ये कहना है वार्ड क्रमांक 10 है और ग्राम पंचायत बगदारा बमहौरी में आता है। तो सर इस संबंध में उसका जैसे नुकसान हुआ तो क्या मदद हो पाएगी? अब ये इनका जो इनकी जो क्षति हुई है जी, अभी तक क्या है कि वन विभाग से हम लोगों के पास मतलब इसका क्षतिपूर्ति देने का वो पावर नहीं है हम लोगों को, ये राजस्व विभाग के द्वारा दिया जाएगा। तो वो विधिवत आवेदन करें उसके लिए और आवेदन के आधार पर उनका मतलब जो भी क्षति हुई है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन के बाद में भुगतान कर दिया जाएगा। ये आवेदन राजस्व विभाग में करें? हाँ, राजस्व विभाग के माध्यम से होगा। जी सर, इसमें और अन्य प्रकार की जैसे मकान टूट गया, अंदर से खिड़कियां तोड़ के कुछ घर में रखे अनाज को भी खा लिया गया है हाथियों के द्वारा। देखिए वन्य प्राणी द्वारा जो भी मतलब पशु हानि वगैरह होती है उसका भुगतान हम लोगों के वन विभाग के द्वारा किया जाता है। बाकी अभी तक ऐसा हम लोगों को मतलब पावर ही नहीं है जो कि हम इस तरह से भुगतान कर सकें। ये राजस्व विभाग द्वारा ही किया जाएगा। सर फसलों आपकी तरफ से मतलब फसलों भर का नुकसान हुआ कि किसी की जनहानि भी हुई? नहीं, जंगली हाथियों के द्वारा अभी कोई जनहानि नहीं हुई है। सर आपका नाम पद? मेरा नाम है NP कार्तिकेय, वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी चित्रौली। धन्यवाद सर। पूर्व गृह मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा हनुमान चालीसा पाठ के आह्वान पर आप सभी के और प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि और विकास के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर मनावर में भी मनावर के कस्तली फाटे पर हनुमान मंदिर में IT सेल के द्वारा हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर IT सेल अध्यक्ष ऋषभ कीमती, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राधेश्याम मोवेल, किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पवार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नारायण जी जौहरी, सहकारी के प्रतिनिधि कारण दरबार, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव रविंद्र पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र पटेल, हरीश खंडेलवाल, IT सेल ब्लॉक अध्यक्ष आशीष पाटीदार, राहुल वर्मा, रुपेश जौहरी, अंबा राम सरपंच, सुदर्शन जैन, हर्ष बड़ोदिया, भूपेंद्र सवनेर, चिंटू मालवी, दिनेश ठाकुर, जिमी सवनेर आदि समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हुए।